हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स का जो दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने चैप्टर 1 मींस एक्सरसाइज 1.1 पूरे डिटेल सॉल्यूशन किए थे। उसमें से कुछ होमवर्क्स भी हम आपको दिए थे जिसका भी आज सॉल्यूशन होगा। और आज हम देखेंगे रूट 5 ये रेशनल है या इरेशनल है। हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, तो इसको आज प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमको 2-3 चीज चाहिए जो कि इसके बिना हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए कि मान के चलिए कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। सेम जैसे कि अगर मान के चलिए कि ये लड़की है, इसको प्रूफ करना है कि लड़की है कि नहीं, तो हम पहले क्या लेंगे? पहले हम लेंगे, मान के चलते हैं कि ये लड़का है। अगर लड़का का सारे गुण इसके अंदर आ जाए तो मान के चलेंगे कि ये लड़का है। अगर लड़का का एक भी गुण या 2 गुण अगर नहीं आए तो ये लड़की होगा। उसी तरह अगर इरेशनल है, इरेशनल को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो रेशनल है। अगर रेशनल अगर हमने मान लिया तो रेशनल का सारे गुण हमको उसको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? कि लड़का का अगर गुण, मान के चलिए कि इसको हमने लड़की मान लिया, तो इसके अंदर सारे लड़की का गुण आना चाहिए। मींस इसके बाल बड़े होने चाहिए, इसके चेस्ट के जगह इसके ब्रेस्ट होने चाहिए, इसके मतलब जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेनिस, उसके जगह भेजिना होना चाहिए। उसके बाद इसके हेयर बड़े होते हैं, इसके हेयर छोटे होते हैं। अगर एक डिफरेंसेज हमको पता नहीं है तो ये हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि ये लड़का है कि ये लड़की है। ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरह हमको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमको रेशनल की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर रेशनल नंबर का जानकारी नहीं है तो हम इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हैं, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इसको हम प्रूफ करते हैं जिस मेथड का नाम है वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि जो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, मान के चलिए कि अगर कोई बोले कि लड़का है इसको प्रूफ करो, तो उसको हम कंट्राडिक्शन में लड़की मानेंगे, ना कि कोई और चीज मानेंगे। तो अगर कह रहा है कि इरेशनल प्रूफ करो तो उसको हम मानेंगे कि वो रेशनल है। जैसे ही हमने रेशनल माना तो लिखेंगे, तो देखेंगे इसको हम कैसे। उसके बाद जैसे ही हम रेशनल मानेंगे तो रेशनल के एक एक गुण उसके अंदर आ जाने चाहिए। अगर सारे गुण रेशनल का है तो वो हो जाएगा आपका रेशनल। अगर सारे गुण रेशनल का नहीं है तो हो जाएगा इरेशनल। तो इसमें हम लिखते क्या है, देखें प्रूफ में क्या करेंगे, लेट assume two contrary that root 5 is rational। हमने क्या किया कि इसको कंट्राडिक्ट करके हमने मान लिया कि ये रेशनल है। जैसे ही आप रेशनल माने तो रेशनल का इसके अंदर सारे गुण आ जाने चाहिए। अगर सारे गुण इसके अंदर रेशनल का आ जाता है तो ये रेशनल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रीफ कर लेना है कि रेशनल का गुण क्या होता है। तो पहला रेशनल का गुण जो हम लोग जानते हैं वो होता है P, या फिर बोले A/B के फॉर्म में हो, A/B के फॉर्म में हो। पहला गुण ये होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि B इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद AB आपका रियल नंबर होना चाहिए, AB आपका रियल नंबर होना चाहिए। और सबसे जो वाइटल पॉइंट है वो है क्या कि AB जो हो को प्राइम होना चाहिए। AB को प्राइम हो, या ये कह सकते हैं कि 1 के अलावे इसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। AB का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको हम को प्राइम ही बोलेंगे। तो AB क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो हम
0.1 से इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। प्रूफ करना क्या शुरू करेंगे 0.1 से कि a बाई बी के फॉर्म में है कि नहीं, मीन्स p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में अगर हो गया तो वो माना जाएगा कि वो रेशनल है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं √5। अब हम देख रहे हैं कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो अगर यहां पे हम अपने मन से 1 दे भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो भी डिजिट है दुनिया का उसके अंदर 1 छिपा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसर पे। जो भी आपका डिजिट है उसके सारे डिजिट के अंदर या फिर उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा हिडन रहता है। तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस लग रहा है कि रेशनल है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि a बाई बी हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू नॉट 0, तो यहां देख रहे हैं b इज इक्वल टू नॉट 0, a भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद ए रियल नंबर होना चाहिए, तो ए बी जब रियल नंबर होगा तो a√5 रियल नंबर ही है और 1 भी रियल नंबर है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, बचपन से हम ये जान रहे हैं, हमको यही पढ़ाते आ रहे हैं सारे मास्टर लोग कि √5 रेशनल होता है। तो जैसे ही रेशनल होगा तो इसका जो रूट अगर हट जाए, अगर इसका रूट हट जाए तो शायद ये रेशनल हो सकता है। तो हम इसको रूट हटाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम रूट हटाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही बोथ साइड्स हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, अगर रूट हटने के बाद भी क्या ये रेशनल आ पाता है, तो हम एक बार रूट हटाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रूट करेंगे तो रूट करने के बाद ये सिर्फ आपका बचेगा 5/1। अब हम देख रहे हैं क्या कि 5/1 आ गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/1। अब हम यहां देख क्या रहे हैं कि आपका एक टर्म आ सकता है कि ये रेशनल की तरफ जाएगा। तो यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और यहां से हम क्या किए, b का वैल्यू निकाल लिए। यहां से अगर a का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसमें कोई अगर परेशानी हो तो बोलेंगे। बस हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब एक चीज यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है आपका, वो जो कि समझने की चीज है, आप जानते भी हो लेकिन उसको क्या आप कभी उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर कोई ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर, ये प्राइम होना चाहिए, 5 जो होना चाहिए ये आपका होना चाहिए प्राइम। ये क्या होना चाहिए, प्राइम। अगर ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो सेम ए को भी ए प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे ए भी आ जाए, ए को भी ए प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। रियल नंबर्स में ये आपका थ्योरम एक है, इसको पढ़ना है कि इफ, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे आप, इसको कॉपी में लिख ही नोट कर लेंगे। इफ ए स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also divisible, लिखेंगे divisible by 5। मीन्स कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर को अगर कोई 5 डिवाइड करता है, वही 5 अगर प्राइम नंबर हो तो ए को भी डिवाइड करेगा। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेट जी का एग्जाम देंगे, जी
का, तो वहां पे आपसे नीट का एग्जाम, जी का एग्जाम जब देंगे तो आपसे एक कंसेप्ट पूछा जाएगा 1 नंबर में, ये आपका एक स्कोरिंग मार्क्स होगा। तो याद रखेंगे, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 मींस अगर ए स्क्वायर को कोई 5 या 3 या 7 जो कि प्राइम नंबर हो, अगर वो डिवाइड करता है तो उसके जो सिंपल फॉर्म होता है या इसको बेस फॉर्म बोलेंगे, उसके बेस फॉर्म को भी वो 5 हो या 3 हो या 7 हो डिवाइड करेगा। बस इतना एक कंसेप्ट याद रखेंगे। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे क्या होगा आपका, इसी कंसेप्ट के बेस पे आपका यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि ए को भी 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता देख लेंगे, अगर मान के चलिए 25 है ए स्क्वायर, उसको 5 डिवाइड करेगा तो क्या 5 को 5 डिवाइड नहीं करेगा? बस यही कंसेप्ट है। तो ये प्राइम नंबर होने के केस में होगा, तो हो गया। अब यहां पे हम लेके क्या चलेंगे, यहां पे इसको हम लिखते हैं, एक थोड़ा सा देखेंगे, यहां से हम शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है मींस ए को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ए का एक फैक्टर निकल के आ गया, वो है आपका 5। ए का एक फैक्टर निकल के आ गया, वो है 5। मींस अब ए क्या हुआ कि ये रेशनल की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि हम रेशनल का डिफिनीशन में जानते हैं ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावे ना हो, एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर ए का अगर कॉमन निकल गया 5, अगर बी का हम इसी तरह निकाल दे तो ये मेरा मानना गलत हो जाएगा कि ये रेशनल है, और ये हम प्रूफ कर पाएंगे हमने जो माना था वो गलत था, ये इरेशनल है, इरेशनल ही रहेगा 5। तो इस केस में हम करते क्या है, ए को जो 5 डिवाइड किया, मान के चलते हैं जो डिवाइड है रिमाइंडर जो आया, मान के चलते हैं वो आपका आया के। इसको हम लेट कर लेते हैं कि जो मान के चलिए अगर किसी चीज को कोई डिवाइड करेगा, अगर 2 को अगर 2 डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अगर 2 को 1 डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो इसी को हम मान के चलते हैं कि एक रियल नंबर आया जो कि आपका के है। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इस दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, अभी तक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहां ए स्क्वायर का वैल्यू आपका है 5b स्क्वायर। तो अगर हम ये स्क्वायर को उठा के यहां पे डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही है, ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। अब हम देख रहे हैं क्या कि a5 a25 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर। अब हम फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि b स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर 5 डिवाइड करता है तो उसके बेस फॉर्म को भी 5 डिवाइड करेगा। मींस यहां पे हम लिख सकते हैं b बाई 5। अब जैसे ही b बाई 5 आया तो एक और b का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया जो है 5। तो लिखेंगे 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ b। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे यहां पे लिखेंगे वी assume that root 5 is a rational number is wrong because 5 is a common factor of a and b। बस इसको आप लिख देंगे, आपका मार्क्स
मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमको ये मानना पड़ता है कि √5 जो है रेशनल नंबर है। जैसे ही रेशनल नंबर हमने माना, रेशनल नंबर का एक एक गुण उसके अंदर आना चाहिए। जैसे a/b के फॉर्म में हो, b = नॉट 0 हो, उसके बाद a और b दोनों रियल नंबर हो और ए और बी को प्राइम नंबर हो। अगर ये रेशनल नंबर होता तो सारे गुण इसका होता, तो इसलिए अगर ये गुण नहीं मिला तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और आप ये देख लिए होंगे, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो आप रेशनल नंबर का डिफिनेशन याद करते आ रहे हैं कि p/q के फॉर्म में होता है या a/b के फॉर्म में होता है, बस उसी को प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो डन लिखेंगे और कमेंट में लिख देंगे कि ओके, या फिर कल लिखेंगे समझ आया, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट बताएंगे। अब जो हम देखते हैं दूसरा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी एक बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है कि 3 + √2√5। एक चीज आप मान के चलेंगे कि क्या 5 = 7 कभी हो सकता है। कभी अगर हो सकता है तो ये बताएंगे कि 5 = 7 कभी आप लिख सकते हैं। क्या x = 7 लिख सकते हैं या 8 = 10 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं, आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। अब हम इसको बताने जा रहे हैं। हम 5 = 7 किसी भी कीमत पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा क्या है, ये मेरा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल और इनवेरिएबल। तो 5 क्या है, मेरा इनवेरिएबल है, 5 कभी भी वेरी नहीं करेगा। 7 भी क्या है, इनवेरिएबल है, ये भी कभी वेरी नहीं करेगा, तो ये कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद x = 7 ये लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं इनवेरिएबल। तो x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, x का वैल्यू 70 भी हो सकता है और x का वैल्यू 7000 भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं। 8 = 10 कभी नहीं लिख सकते हैं कि दोनों इनवेरिएबल है। 10 जहां भी जाएगा 10 ही होगा और 8 जहां भी जाएगा 8 ही होगा। उसके बाद y = 7 या y = 9 या y = 19 कुछ भी लिखा जा सकता है कि ये टर्म आपका वेरिएबल है और इनवेरिएबल है। अब आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों आप हमको बताया, हमको आप प्रूफ करना था 3 + 2√5, तो ये क्यों हमको आप बता रहे हैं। तो इससे रिलेशन क्या है, बस आप अब देखेंगे, इसी के बेस्ड पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका 2 है, इसको हम प्रूफ करेंगे। बस वही लिखेंगे, लेट अज्यूम टू द कंट्रारी, ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि जिस मेथड से आप इसको प्रूफ कर रहे हैं वो मेथड आपको लिखने होंगे, तभी एग्जामिनर समझेंगे या फिर जो कॉपी चेकर है आपको समझेंगे कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करके इसको आप प्रूफ करें। जैसे कि अगर कोई बॉलिंग करने जाता है तो क्या वो नहीं बोलता है कि मीडियम फास्ट या फास्ट करेंगे या स्पिन करेंगे, उसी तरह आपको पहले लिखना है कि आप इस मेथड से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, तो अब हम सारे गुण हमको यहां लिखना होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए, a/b के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद b = नॉट 0 होना चाहिए। उसके बाद a और b रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद a और b को प्राइम भी होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए। बस अब इसको हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, a/b के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, a/b = 3 + 2√5।
इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी, और इधर 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 2√5। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम एक बार और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते a माइनस 3b बाई बी इज इक्वल टू 2√5। इसको लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम भी क्या कर सकते हैं, 2 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर इसको हम डिवाइड में भेज देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस 3b बाई 2b इज इक्वल टू √5। अब देखेंगे यहीं से एक क्वेश्चन का एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या है कि ए जो हमने माना था ये सारे क्या है, इंटीजर है, ए बी 3 2 आर इंटीजर्स। लिख देंगे सिंस इंटीजर्स। अब है कि क्या ये हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, हमने प्रूफ कर लिया है। तो ये सारे इंटीजर्स है और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो हमने जैसे ही बताया आपको 7 इज इक्वल टू 8 कभी भी नहीं हो सकता है, 7 इज इक्वल टू 8 कभी भी नहीं हो सकता है। तो सेम उसी मेथड से आपका क्या होगा कि ये आपका इंटीजर है और ये है आपका इरेशनल नंबर, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, कंट्राडिक्शन एराइज्ड। इसका आप कंक्लूजन में लिखेंगे कंट्राडिक्शन एराइज्ड here a b 2 3 5 are integers and √5 is irrational number, hence √5, hence ये वाला लिख देंगे 3 + 2√5 is an irrational number। बस प्रूफ हो गया। बस इतना ही आपको, ये आपके कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, बट 7 इज इक्वल टू 9 या 9 इज इक्वल टू 11 कभी भी नहीं हो सकता। बस बेस आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दे पहले। सेम उसी तरह करना है कि कौन सा आप मेथड अपनाकर इसको प्रूफ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप रेशनल अपना के प्रूफ कर रहे हैं तो रेशनल का गुण आप साइड में लिख देंगे। जैसे ही वहां पे गए आप देख रहे हैं कि एक आपके पास कंट्राडिक्शन आ गया कि आप इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे कि ये कंट्राडिक्शन आ गया। और कंट्राडिक्शन क्यों आया तो इसको भी आप क्लियर करेंगे कि इरेशनल नंबर और इंटीजर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया और ये आपका इरेशनल नंबर ही है। बस इतना आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है अभी हमने प्रूव किया क्या, 3 + 2√5 सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और क्वेश्चन 1 और 2 हम प्रूफ कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 और 2 हम प्रूफ कर रहे हैं और 3 आपका होमवर्क हो गया। और जैसे ही नेक्स्ट आपका क्लास होगी वहां पे इसको हम फिर से प्रूफ भी करेंगे कि आप उसको मैच कर लेंगे कि जो आपने किया था वो सही था या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर था। तो हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, 3 का 1। इसमें क्या है कि इसमें भी सेम है, आपको प्रूफ करना है 1/√2, कुछ चेंजेज नहीं है। 1/√2 हो या √2 हो, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने। तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे हमको लेट वही करना है, तो लिखेंगे क्या, इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, i कंट्राडिक्शन मेथड।
हालांकि कोई कंट्राडिक्शन मेथड होता नहीं है, बस कंट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड से जैसे ही हम गए तो क्या होगा कि जो आपका है ए 1/2 1/√2 ये क्या हो गया, आपका हो गया रेशनल। उल्टा, इसका उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, रेशनल। तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड से 1/2 आपका हो गया रेशनल। तो जैसे ही रेशनल हुआ तो a/b के फॉर्म में आएगा, b इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। उसके बाद a और b दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। और सबसे वाइटल पॉइंट क्या होगा, a और b दोनों को प्राइम होगा। और को प्राइम का डिफिनीशन भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से जान लेंगे। को प्राइम का मतलब होता है दो नंबर्स है, दोनों में एक के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दोनों नंबर में एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसी को हम बोलेंगे को प्राइम। जैसे यहाँ 23 और 17 है, इसमें एक के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 17 और 23 क्या है, को प्राइम है। तो अभी इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम देख लिए a/b के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे क्या, a/b इज इक्वल टू 1/√2। इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि √2 है, तो √2 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा a² / b² इज इक्वल टू 1/2। जैसे ही 1/2 हुआ तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। जैसे ही 1/2 हुआ तो यहां हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका b² इज इक्वल टू हो जाएगा a²/2 और a² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a² इज इक्वल टू हो जाएगा 2b²। इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बस इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम जानते हैं क्या, ये चीज हमको फिर से बोलना पड़ रहा है कि इफ p² इज डिविजिबल बाय 2 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। मींस कहने का मतलब है कि अगर a² को 2 डिवाइड कर रहा है, a² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, वहीं दो आपके बेस फॉर्म मींस ए के बेस फॉर्म क्या हुआ, ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 2 जो है आपका प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसका एक के अलावे और सॉरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर हो, या बोले कि जिसका 2 फैक्टर हो वही। तो ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे इसको फिर से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a/2, क्योंकि a को डिवाइड करेगा, a² को 2, वहीं 2 इसको भी डिवाइड किया। और जो डिवाइड किया, मान के चलिए 5 को अगर कोई 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मान के चलते हैं कि a को अगर 2 डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या आया, के आया। और एक चीज यहां हमने देखा क्या कि a आपका क्या हुआ, a इवन नंबर हो गया। मींस a का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया जो है 2। तो अगर a का कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ गया, अगर b का भी कोई कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ जाए, तो हम मानेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर का टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसमें को प्राइम का सारे गुण होना चाहिए। मींस ए और बी का एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बी का यहां हम देख रहे हैं कि ए का एक कॉमन फैक्टर निकल गया 2, अगर बी का इसी तरह कॉमन फैक्टर निकल जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो मान के चलिए कि ये हम a/2
जो रिमाइंडर आया उसको हमने मान लिया k। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक a हमको यहां दिख रहा है a स्क्वायर, यहां पे क्या दिख रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है। अगर इसका वैल्यू हम यहाँ रख दे तो मेरा कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको हम काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। और फिर वही से एक जो थ्योरम है कि अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो b के बेस फॉर्म को भी 2 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे a b बाई जैसे ही 2 आया तो b का भी एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। तो देख रहे हैं कि a का भी 2 आ गया और b का भी 2 आ गया। जैसे ही कॉमन फैक्टर निकल के आ गया तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं रह गया, इसका रेशनल नंबर का जो गुण है वो खत्म हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब लिखेंगे here contradiction is arised because 2 is a common factors of a and b। बस आप लास्ट लाइन ही लिखेंगे, आपका ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड था और यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क रहा और क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 + 5√2 आपने बनाया था उसका होमवर्क रहा। और इसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आज एक जो छूटा हुआ था 1.1 का सॉल्यूशन उसको हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का एक सॉल्यूशन है उसको पहले कर दे रहे हैं और आपका 2 होमवर्क रह रहा है आज की क्लास के लिए। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का पहले सॉल्यूशन एक बार करते हैं।